हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों एक मूवी आई है साउथ की जिसका नाम है कांता। कांतारा नहीं, कांता। तो ये इस मूवी का नाम है। 2025 में ये मूवी आई है। IMDb पे इसको 7.4 की रेटिंग मिली है और 2 घंटे 45 मिनट आपको इस मूवी को देखने के लिए देने पड़ेंगे। तो इस मूवी की बेसिकली स्टोरी ये होती है कि एक पुराने जमाने की स्टोरी बनाई गई है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था मूवी की दुनिया में, तब की ये स्टोरी बनाई गई है। तो एक सुपरस्टार होता है, वो सेट पे आता है। डायरेक्टर जो है वो अपनी चलाने की कोशिश करता है लेकिन सुपरस्टार उसकी सुनता नहीं है और पूरी दुनिया सुपरस्टार को मानती है, डायरेक्टर को कुछ नहीं मानती। तो वो अपनी चलाने की कोशिश करता है, स्क्रिप्ट में काफी सारे बदलाव लाने की कोशिश करता है। इन दोनों की भी थोड़ी अनबन भी होती है, झगड़े भी चल रहे होते हैं। क्यों चल रहे होते हैं? झगड़े की वजह ये होती है कि जो एक्टर होता है वो अपने टाइम पे, यानी जब वो करियर की शुरुआत कर रहा था तब वो डायरेक्टर के साथ काम कर रहा था। डायरेक्टर ने ही उसको लॉन्च किया था और उसको सुपरस्टार बनाया, लेकिन सुपरस्टार बनने के बाद एक्टर अपनी मर्जी चलाने लग गया, अपने हिसाब से चलने लग गया। डायरेक्टर को कोई पूछ नहीं रहा था और वो एक्टर भी उसको पूछ नहीं रहा था। इसलिए जो है इन दोनों के भी झगड़े शुरू हो गए और एक्टर को जो है डायरेक्टर ने झूठे केस में, मर्डर के इल्जाम में जेल भिजवा दिया था। इस बात का बदला लिया है कि भाई तू इतना उड़ क्यों रहा है। डायरेक्टर ने इस बात का बदला लिया था और ये बात जब एक्टर को पता चलती है, एक्टर भी उससे दूर हो जाता है। इसलिए जो है दोनों एक दूसरे से नफरत कर रहे होते हैं। और फिल्म की जो हीरोइन होती है वो बेसिकली उसी डायरेक्टर की जो है एक जो है लड़की जो है, डायरेक्टर जो है डायरेक्टर जो है वो इस हीरोइन की भी मदद कर रहा होता है क्योंकि उसको वो भी अनाथ हो चुकी होती है। इसलिए उसको जो है अपने घर में रहने की जगह दी होती है और उसे एक्टर बना रहा होता है, उसी हीरो की तरह एक्टर बना रहा होता है। तो वो हीरोइन भी उसके इशारों पे चल रही होती है, सब कुछ उसके हिसाब से कर रही होती है। सेट पे सिर्फ वो उस डायरेक्टर की मान रही होती है हीरोइन, जबकि एक्टर सिर्फ अपनी चला रहा होता है। लेकिन फिर वो उससे बदला लेने की फैसला करता है कि मैं तुझसे बदला लूंगा, एक्टर डायरेक्टर से बोलता है। तो फिर उसके बाद जो है वो उस लड़के से अच्छे से बात करना चालू कर देता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करना चालू कर देते हैं। एक्टर और हीरोइन दोनों एक दूसरे को पसंद करना चालू कर देते हैं और एक दूसरे को डेट करना चालू कर देते हैं। दोनों मिलने भी होते हैं, फिर दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। लेकिन एक आदमी जो उसी फिल्म का प्रोड्यूसर होता है वो इन दोनों की कुछ तस्वीरें खींच लेता है इंटीमेट वाली। अब जो हीरो होता है वो शादीशुदा होता है और उसका जो ससुर होता है बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। उस तक जब खबर पहुंचती है तो वो जो है इन बात को ठंडा करने की कोशिश करता है, दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा होता है। डायरेक्टर को भी पता चल जाता है कि भाई इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, तो इस बात पे भी झगड़े शुरू हो जाते हैं कि वो मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। तो इन दोनों को वो भी अलग करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये दोनों अलग होते नहीं। फिर वो गुड न्यूज देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हीरोइन हीरो को हीरो बोलता है मैं अपनी बीवी को छोड़ के तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन अगले ही दिन उसका मर्डर हो जाता है। पुलिस वाले आते हैं, इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी करने के बाद जो है वो लोग किसी नतीजे पर पहुंचे उससे पहले जो है एक दूसरे पे इल्जाम लगाना चालू कर देते हैं। फिर वो तहकीकात कर रहा होता है, सबसे पूछताछ कर रहा होता है, हीरो हीरोइन सबसे पूछताछ कर रहा होता है। फिर जो है हीरो की बीवी को भी बुलाया जाता है, उसके ससुर को भी बुलाया जाता है, सबसे पूछताछ हो रही होती है। हालांकि कटघरे में वही आदमी होता है डायरेक्टर, जिसने उस पर इल्जाम होता है कि उसने हीरोइन का मर्डर किया, लेकिन तहकीकात चल रही होती है। फिर जो है सब कुछ ठंडा होने के बाद जो है केस वापस डायरेक्टर के ऊपर डाल दिया जाता है कि भाई इसी ने हीरोइन का मर्डर किया और सबको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो इंस्पेक्टर होता है उसके ऊपर भी कार्रवाई चालू कर दी होती है सुपर से, क्योंकि जो हीरो का ससुर होता है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, इसलिए उसके पास DGP होता है, सब कुछ होता है। तो वो इस आदमी को केस से हटा देता है और अपने दामाद को क्लीन चिट दिलवा देता है। लेकिन फिर होता यह है कि डायरेक्टर और डायरेक्टर जो है ना दोनों एक दूसरे से माफिया मांग लेते हैं, एक दूसरे की गलतियों को नकार देते हैं, सॉरी वगैरह मांग देते हैं एक दूसरे से, क्योंकि हीरोइन को वो दोनों ही पसंद कर रहे होते हैं। वो अपनी बेटी मान रहा होता है और वो उससे प्यार कर रहा होता है। लेकिन फिर हीरो जो है डायरेक्टर को सारी सच्चाई बताता है कि मैंने ही जो है उस हीरोइन को मारा है। क्यों मारा है? क्योंकि तुम दोनों ने ये प्लान किया था। उनको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है जिसमें ये सारा कुछ कैद हो जाता है कि भाई ये इन दोनों का प्लान था, वो प्रेग्नेंट थी, इस तरीके की उसने बातें बोली होती हैं। जब डायरेक्टर को पता चलता है कि इसने इसलिए मारा क्योंकि इसने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी थी, तो वो रोने लग जाता है। वो बोलता है कि मुझे तुमसे पहले सॉरी बोल लेनी चाहिए थी, क्योंकि अगर तुम वो पूरी रिकॉर्डिंग सुनते तो तुम्हें पता चलता है कि उस पूरी रिकॉर्डिंग में है क्या और तुमने बेचारी एक बेगुनाह लड़की को मार दिया। वो बेचारा डायरेक्टर जो है हार जाता है और हार के अपने रूम में जाके सुसाइड कर लेता है। पुलिस वालों को ये लगता है कि भाई इसी ने जो है मर्डर किया था, इसलिए जो इसने सुसाइड कर लिया था। अब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसको तो सच्चाई पता होती है कि भाई एक्टर ने ही उस लड़की को मारा होता है। एक्टर जब वापस घर जाता है, पूरी रिकॉर्डिंग सुनता है, तो उसे पता चलता है कि लड़की बेगुनाह थी और लड़की सच में मुझसे प्यार करती थी, इसलिए जो है वो ये सब नहीं कर सकती थी। तो उसे अपनी गलतियों का रियलाइज होता है। लेकिन फिर होता ये है कि वो एक्टर होता है, अपनी सबके सामने तो जाके बोल नहीं सकता कि मैंने उस लड़की को मारा, इसलिए वो वापस रो धो के सॉर्ट आउट हो जाता है, यानी कि रोता है धोता है। फिर उसके बाद जो है वापस अपनी एक्टिंग की दुनिया में लौट जाता है। फिल्म जो है ये दोनों काम कर रहे होते हैं उसको पूरी कंप्लीट करता है और रिलीज करवाता है, सुपर हिट हो जाती है। तो यही उस मूवी की स्टोरी होती है। अच्छी मूवी, आप एक बार जरूर देख सकते हैं।